हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, हम एसएससी फेज 9 के एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी 2022 में कंडक्ट होने जा रहा है, वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। और इस वीडियो में हम जा रहे हैं इडियम्स और फ्रेजेस सीखने। तो दोस्तों, चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वह है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। हमारा यहाँ पे गिवन इडियम है अ केक वॉक। इट मीन्स समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इजी टू डू। ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ही आसान है करने में। ठीक है, कोई भी चीज जिसको आसानी से किया जा सके। ठीक है, आसानी से जिसको किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं केक वॉक। अगर कोई चीज आपके लिए आसान है बिल्कुल करना तो कहोगे आप कि इट इज लाइक अ केक वॉक फॉर मी। ठीक है, यह मेरे लिए एक केक वॉक जैसा है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आसानी से जिसको किया जा सके। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन 1 है हमारा अ डिफिकल्ट अचीवमेंट, बिल्कुल जिसको कठिनाई से अचीव किया जाए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं अ वॉकवे मेड विथ केक्स। वॉकवे का मतलब क्या होता है ना, पैदल चलने का रास्ता। तो पैदल चलने का ऐसा रास्ता जिसको किससे बनाया गया हो? केक्स से बनाया गया हो, केक का यूज करके उसको बनाया गया हो। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं एन इजी अचीवमेंट। ठीक है, जिसको इजिली अचीव किया जा सके, जिसको आसानी से अचीव किया जा सके। ठीक है दोस्तों, जो हमारा चौथा ऑप्शन है वॉक अवे विद द केक, इसका मतलब होता है कि केक के साथ चले जाना। वॉक अवे का मतलब होता है दूर चले जाना। ठीक है, तो केक के साथ चले जाना। ठीक है, तो वॉक अवे विद द केक, केक लेकर के चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अ केक वॉक जो हमारा इडियम है, गिवन इडियम है, वो उसका मतलब होता है कि समथिंग विच इज वेरी इजी टू डू, जिसको आसानी से किया जा सके। आप ऑप्शन 3 देखो, विच इज एन इजी अचीवमेंट। इट मीन्स समथिंग विच इज वेरी इजी टू अचीव, वेरी इजी टू डू। ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी टास्क जिसको इजिली जो है अचीव किया जा सके, आसानी से किया जा सके, उसको हम कहते हैं अ केक वॉक। इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे, क्योंकि जो हमारा इडियम है उसका जो बेस्ट मीनिंग है यहाँ पे दिया गया, वो हमारा ऑप्शन 3 में दिया गया है, एन इजी अचीवमेंट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। द गिवन इडियम इज फील हिज पल्स। ठीक है, फील हिज पल्स। इट मीन्स टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। ठीक है, तो किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर, किसी विषय पर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी व्यक्ति क्या सोच रहा है उसको जानने की कोशिश करना, उसको समझना, क्या कहलाता है? फील हिज पल्स। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन 1 है फाइंड हिज व्यूज। ठीक है, उसके जो व्यूज है, उसका जो स्टैंड है, उसका जो ओपिनियन है, उसको जानना। ठीक है, ऑप्शन 2 देख लेते हैं इनलाइटन हिम। इनलाइटन का मतलब होता है कि ज्ञान देना, प्रबुद्ध करना, तो उसको प्रबुद्ध करना। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं आर्ग्यू विथ हिम। इसका मतलब, आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? बहस करना, उसके साथ बहस करना। ठीक है, आर्ग्यू करने का मतलब होता है आर्ग्यू विथ हिम। ऑप्शन 4 देख लेते हैं गाइड हिम। गाइड का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन करना। ठीक है, मार्गदर्शन करना, राह दिखाना, मार्गदर्शन करना। ठीक है, गाइड करने का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इडियम है फील हिज पल्स, इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे, किसी इशू पे कोई क्या सोच रहा है उसको जानना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन 1 देखो, विच इज फाइंड हिज व्यूज, तो मतलब उसके विचार जानना। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज ऑप्शन 1 बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फील हिज पल्स। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is choose the alternative which best expresses the meaning of the given idiom or phrase.
Here the given idiom is ruffle somebody's feather. It means to upset. ठीक है, किसी को अपसेट करना, किसी को परेशान करना। ठीक है, किसी को क्या करना, परेशान करना, अपसेट करना। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज गैम्बल। इट मींस प्लेइंग अ गेम फॉर मनी और प्रॉपर्टी। ठीक है, गैम्बल का मतलब क्या होता है, प्लेइंग अ गेम स्पेशली फॉर मनी। ठीक है, मनी और प्रॉपर्टी। तो मनी के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए क्या करना, गेम खेलना, एक कोई खेल खेलना, तो उसको हम क्या कहते हैं, जुआ खेलना। ठीक है, जुआ खेलना। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व और स्केप करने का मतलब होता है बचना। ठीक है, उसको अवॉइड करना। तो स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होगा कि उत्तरदायित्व से बचना। ठीक है, से बचना। ठीक है, उत्तरदायित्व से बचना। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, एनॉय समबडी। एनॉय समबडी का मतलब क्या होगा, एनॉय का मतलब क्या होता है, परेशान करना, दुखी करना। ठीक है, एनॉय समबडी यानी किसी को परेशान करना, दुखी करना। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, शो कंटेम्प्ट फॉर। तो कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना या अपमान। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट यानी डिसरिस्पेक्ट। तो किसी के लिए अपमान दिखाना, किसी के लिए अवमानना दिखाना क्या कहलाता है, शो कंटेम्प्ट फॉर। ठीक है, तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना। ठीक है, अवमानना दिखाना, शो कंटेम्प्ट फॉर, अवमानना दिखाना, डिसरिस्पेक्ट शो करना। ठीक है, तो यहां पे हमसे पूछा गया है रफल समबडीज फेदर का मतलब क्या होगा। यहाँ पे रफल समबडीज फेदर का मतलब होता है परेशान करना, अपसेट करना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 3 देखो, विच इज एनॉय समबडी, यानी इसका मतलब भी होता है परेशान करना। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। हियर द गिवन इडियम इज अ लाफिंग स्टॉक। ठीक है, अ लाफिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे गिवन इडियम है। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, हंसी का पात्र, हंसी का पात्र होना। ठीक है, हंसी का पात्र हो। तो यहाँ पे लाफिंग स्टॉक का मतलब अगर आप देखो हिंदी में तो इसका मतलब होता है हंसी का पात्र। तो लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई भी चीज दैट सीम्स स्टूपिड, दैट सीम्स इरेशनल, दैट सीम्स इलॉजिकल। तो उसको हम कहते हैं कुछ भी अतार्किक हो, अनाप शनाप जो बकता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाफिंग स्टॉक। जैसे इमरान खान इज अ लाफिंग स्टॉक बिकॉज ही क्राइज फॉर कश्मीर बट नेवर पेज हीड टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन कंट्री। यहाँ पे इसका मतलब कि हमेशा वो जम्मू कश्मीर को लेकर के इमरान खान रोता रहता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, बट जो उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहां पे जो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, डावाडोल है, उस पे वो ध्यान नहीं देता है। तो वो कैसे, हंसी का ही तो पात्र कहेंगे उसको, है ना, रोता रहता है, कश्मीर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, तो खुद को हंसी का पात्र बनाता है वो। तो इमरान खान इज अ लाफिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम अपने ऑप्शंस। ऑप्शन 1 देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। ठीक, ऑप्शन 2 देख लेते हैं, स्टोर हाउस ऑफ जोक्स। जोक्स का मतलब क्या होता है, तो जोक्स का मतलब होता है यहाँ पे चुटकुले। तो जो चुटकुले का हो स्टोर हाउस हो। ठीक है, स्टोर हाउस का मतलब क्या होता है, स्टोर हाउस इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है जहां पे उसको स्टोर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जहां पे उसको रखा जाता है, जमा किया जाता है, उसको कहते हैं स्टोर हाउस। तो स्टोर हाउस ऑफ जोक्स, चुटकुलों का स्टोर हाउस। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। ठीक है, ऑप्शन 4 देख लेते हैं, स्टॉक ऑफ हाई वैल्यू, ऐसा स्टॉक जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो, हाई हो। तो यहां पे आप देखो, अ लाफिंग स्टॉक, इट मीन्स someone or something that seems stupid,
इरेशनल, इलॉजिकल, जो कि हंसी का पात्र हो, उसको हम कहते हैं लाफिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन 1 देखें अपना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, ठीक है, जो हंसी का पात्र हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, भी उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इडियम है अ लाफिंग स्टॉक, उसका जो मीनिंग होगा, एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, वो हमारा होगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। इसलिए हम अपने ऑप्शन 1 को करेक्ट मार्क करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is choose the alternative which best expresses the meaning of the given idiom or phrase. The given idiom is broke down, ठीक है, broke down का मतलब क्या होता है, cried, ठीक है, break down का मतलब होता है कि cry loudly, जोर जोर से रोना शुरू कर देना, ठीक है, ब्रेक डाउन होने का मतलब होता है। आपने कई बार देखा होगा कि he broke down before the court, he broke down in front of the judge, इसका मतलब वो जज के सामने उसने क्या किया, he suddenly started crying, वो भी तेजी से, वो सडनली उसने रोना शुरू कर दिया, तो ब्रेक डाउन होने का मतलब होता है। ठीक है, तो कई सारे और भी मतलब होते हैं, बट हम यहाँ पे इस मतलब को देख रहे हैं। ब्रेक डाउन का मतलब क्राइड, यानी ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि सडनली जो है रोना शुरू कर देना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है रिजाइन्ड हिज जॉब। रिजाइन करने का मतलब क्या होता है, इस्तीफा दे देना, ठीक है, इस्तीफा देना, इस्तीफा देना। तो रिजाइन्ड हिज जॉब का मतलब कि इस्तीफा दे दिया, ठीक है, अपने जॉब से। ऑप्शन 2 है हमारा सीज्ड टू स्माइल। ऑप्शन 3 देख लेते हैं स्टॉप्ड वर्किंग। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, ठीक है, बंद हो जाना, रुक जाना। तो स्टॉप्ड वर्किंग का मतलब क्या होगा, काम करना बंद कर देना, काम करना बंद कर देना, ठीक है, बंद कर देना, ठीक है, स्टॉप वर्किंग। और स्टॉप वर्किंग से स्टॉप्ड वर्किंग बना है, यानी पास्ट में बात हो रही है, पास्ट टेंस में V2 यहाँ यूज किया गया है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं वेप्ट बिटरली, यानी जोर से, बुरी तरीके से रोना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपना देखें चारों ऑप्शंस और उसके बाद हम अपना इडियम देखें और उसकी मीनिंग, ब्रोक डाउन यानी क्राइड, ठीक है, रोना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 4 देखो अब, विच इज ऑल्सो वेप्ट बिटरली, बुरी तरीके से रोना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे, क्योंकि यही हमारा वेप्ट बिटरली ही जो है वो एप्रोप्रिएट मीनिंग है गिवन इडियम का, ब्रोक डाउन का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। द गिवन इडियम इज थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आईज। इसका मतलब होता है टू मिसलीड, है ना। तो कई बारी आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरी आंखों में धूल मत झोंको, ठीक है, ये मतलब कहावत है, प्रचलित है कि लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में धूल मत झोंको। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मुझे मिसलीड मत करो, मुझे गुमराह मत करो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से यहां से समझ सकते हो, थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आईज, इसका मतलब टू मिसलीड, किसी को क्या करना, गुमराह करना। गुमराह करने का मतलब टू हाइड ट्रूथ, टू हाइड रियलिटी, टू हाइड फैक्ट्स, ठीक है। तो उससे तथ्य छुपाना, उससे सच्चाई छुपाना, यानी उसका मतलब क्या होता है, गुमराह करना, मिसलीड करना, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आईज का मतलब होगा कि किसी को गुमराह करना, ठीक है, किसी को गुमराह करना, किसी को गुमराह करना। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। टू ब्लाइंड समवन विथ डस्ट, ठीक है, धूल से किसी को क्या कर देना, ब्लाइंड कर देना, अंधा कर देना। ऑप्शन 2 टू प्रोटेक्ट समवन्स आईज, किसी की आंखों को बचाना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना। ऑप्शन 3 ब्लाइंड समवन विथ डस्ट, अगेन किसी को ब्लाइंड कर देना डस्ट से, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा है टू मिसलीड और कंफ्यूज समवन, किसी को गुमराह करना, किसी को कंफ्यूज करना, ठीक है। तो हमारा जो इडियम है थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आईज, इसका मतलब भी होता है टू मिसलीड, टू कंफ्यूज, टू हाइड ट्रूथ, टू हाइड रियलिटी, तो यहाँ पे गुमराह करना। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे, क्योंकि यही जो हमारा एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा गिवन इडियम का, ठीक है।
Let's look at the next question. Choose the alternative which best expresses the meaning of the given idiom or phrase. ठीक है, the given idiom is as hard as nails. ठीक है, as hard as nails का मतलब होता है very tough, जो बिल्कुल सख्त हो. ठीक है, जो बिल्कुल कठोर हो, सख्त हो. जो कैलश हो, कैलश का मतलब होता है निर्दयी, जिसके मन में दया नहीं है. If someone is callous, it means he or she has no consideration for feelings of others. जो दूसरों की भावना की कद्र नहीं करता, जिसके लिए मतलब कोई इमोशन नहीं है दूसरों के लिए, जिसके मन में, जिसके हृदय में, उसको हम कहते हैं कैलश, निर्दयी. ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी टफ भी होता है, एज हार्ड एज नेल्स का मतलब. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं. पावरफुल, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, हैविंग पावर और शोइंग पावर. ठीक है, शक्तिशाली, जिसके पास शक्ति हो. ऑप्शन 2 देख लेते हैं. अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे बेदर्द. ठीक है. ऑप्शन 3 देख लेते हैं. फियरसम, फियरसम का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज फ्राइटनिंग, जो बिल्कुल डरावना हो अपीयरेंस में, तो उसको हम कहते हैं फियरसम. ठीक है. ऑप्शन 4 देख लेते हैं. स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? वेरी हार्ड, है ना, वेरी टफ. तो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना इडियम, एज हार्ड एज नेल्स, इट मीन्स वेरी टफ. और कैलस, कठोर हो, जो सख्त हो, निर्दयी हो, उसको हम कहते हैं एज हार्ड एज नेल्स. अगर आप कोई भी व्यक्ति है, वो फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, अगर वह अगर सख्त है, कठोर है, निर्दयी है, तो उसको आप क्या कह सकते हो? ही और शी इज एज हार्ड एज नेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 देखें. अनरिलेंटिंग, इट ऑल्सो मीन्स बेदर्द, हैविंग नो कंसिडरेशन फॉर इमोशंस ऑफ अदर्स. तो यहाँ पे हम उसको कहेंगे कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन होगा. हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को ही, अनरिलेंटिंग को करेक्ट मार्क करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज. द गिवन इडियम इज ऑफ एंड ऑन. ठीक है, इट मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, नाउ एंड अगेन. ठीक है, तो टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय समय पर. अगर कोई चीज टाइम टू टाइम हो रही है, इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज कांस्टेंट, है ना. जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो उसकी बारंबारता है, वो जो उसकी अकरेंस का जो टाइम पीरियड है, जो गैप है, वो कांस्टेंट है. वो बार बार हो रही है समय समय पर, अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो बार बार रिपीट हो रही है, समय समय पर हो रही है. इसका मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम. उसी को हम कहते हैं ऑफ एंड ऑन. उसी के लिए इडियम यूज किया जाता है, ऑफ एंड ऑन. ठीक है, जो प्रायः होती रहे समय समय पे. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन 1 हमारा है अप एंड अबाउट. ऑप्शन 2 हमारा है ऑफन. ऑफन का मतलब होता है प्रायः, जो जनरली जिसकी अकरेंस रिपीट हो. ठीक है. ऑप्शन 3 हमारा है रियली एंड ट्रूली. ठीक है. ऑप्शन 4 हमारा है वंस अपॉन अ टाइम, यानी कभी ऐसा था. जैसे हम पढ़ते आए हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हुज नेम वाज सिद्धार्थ. ऐसा आपने भी पढ़ा होगा. तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब कि ऐसा एक समय था. ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना इडियम देखें, ऑफ एंड ऑन. इसका मतलब होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, नाउ एंड अगेन, यानी समय समय पर. तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देखो, विच इज ऑफन. ऑफन का मतलब भी होता है प्रायः, जो जनरली जिसका अकरेंस जो है वो रिपीट हो, जो बार बार रिपीट करे, तो उसको हम कहते हैं ऑफन, प्रायः. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को ही करेक्ट मार्क करेंगे. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का. चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज. द गिवन इडियम इज आइस ब्रेकिंग. ठीक है, इट मीन्स स्टार्ट, इंट्रोडक्शन और कन्वर्सेशन. ठीक है, तो बातचीत की शुरुआत करना. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं. हैविंग ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? सुबह का नाश्ता होना. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत करना. ऑप्शन 3 है इंट्रोड्यूसिंग चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि है उसको इंट्रोड्यूस करना, उसका परिचय कराना. ऑप्शन 4 है मेकिंग स्पीचेस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना आइस ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है?
है ना. If you are meeting someone for the first time or you are having conversation for the first time with a person or with a group of person, तो वहां पे क्या होगा, to let them be at ease, to let them be comfortable with you, you have something pre-planned to break the ice, right, to break the silence. तो वहां उसको हम क्या कहते हैं, आइस ब्रेकिंग कहते हैं. ठीक है, तो आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है परिचय या बातचीत की शुरुआत. तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 विच इज स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत करना. ठीक है, बातचीत की या संवाद की शुरुआत करना, बातचीत की शुरुआत करना. ठीक है, बातचीत की शुरुआत करना. तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को ही करेक्ट मार्क करेंगे, स्टार्टिंग कन्वर्सेशन. Let's move on to the next question. The next question is choose the alternative which best expresses the meaning of the given idiom or phrase. The given idiom is cordoned off. It means stop people from getting in or living in areas surrounded by police, soldiers, etc. If you have cordoned off any area, it means you have fenced that area in order to prevent someone from escaping. ठीक है, तो अगर आप कोई एरिया कॉर्डोन ऑफ कर दिया आपने, तो उसको आपने क्या कर दिया है, आपने उसकी फेंसिंग कर दी. ठीक है, आपने उसको घेर लिया है टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एस्केपिंग. कॉर्डोन ऑफ करने का मतलब क्या होता है, घेराबंदी कर देना. ठीक है, घेर लेना, घेराबंदी कर देना. ठीक है, यहाँ पे घेराबंदी करना, कॉर्डोन ऑफ का मतलब होता है घेराबंदी करना. सो दैट no one escapes the area or even no one enters that area. तो उसको इंश्योर करने के लिए what you do, you just fence the area, you just surround the area. ठीक है, घेराबंदी करना. तो cordon off का मतलब होगा घेराबंदी करना. ऑप्शंस देख लेते हैं. did not allow anyone to leave. ठीक है, तो किसी को छोड़ के जो एरिया है जाने के लिए अलाउ न करना. ऑप्शन 2 का मतलब होता है फिल्ड, भरना या भरा हुआ होना. ऑप्शन 3 का मतलब होता है आइसोलेटेड, आइसोलेट करना. आइसोलेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है. ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब होता है ये पास्ट पार्टिसिपल है. आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पे होता है अलग बिलग. ठीक है, जो अलग बिलग हो, अलग थलग पड़ा हो, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड. ऑप्शन 4 चेक्ड एवरीवन इन. चेक इन का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना. जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो तो क्या होता है, चेक इन चेकआउट. तो चेक इन का मतलब क्या होता है, एंटर करना. ठीक है, प्रवेश करना. तो यहाँ पे चेक्ड एवरीवन इन यानी सबको क्या कर देना, प्रवेश देना. यहाँ पे हमारा इडियम है कॉर्डोन्ड ऑफ. कॉर्डोन्ड ऑफ का मतलब होता है कि घेराबंदी करना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम एस्केपिंग द एरिया. कोई भाग ना जाए. ठीक है, कोई एरिया छोड़ के ना जा पाए या एंटर ना कर पाए, तो उसको रोकने के लिए क्या करना, घेराबंदी करना. तो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 देखो. ठीक है, इट मीन्स डिड नॉट अलाउ एनीवन टू लीव. ठीक है, तो किसी को अलाउ न करना एरिया को लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 को ही करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज इट सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कॉर्डोन्ड ऑफ. Friends, that's it for today's session. Please like our videos, share them with your friends and relatives, and also subscribe to our channel if you haven't done so. And we will meet again in the next video. Thanks for watching the video. Have a great day ahead. Jai Hind.